पूंजी कहां से आएगी? योजना से पूंजी नहीं आती है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पूंजी कहां से देंगे ये लोग? 50,000 करोड़ भी सरकार के पास नहीं है साल भर खर्चा करने के लिए, पूंजी कहां से देंगे? बिहार के पास खर्च करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है साल भर में बिहार के पास का जो बजट है। बाकी चीजें जो फिक्स्ड कॉस्ट है उस या सैलरी देने में जाता है या इंटरेस्ट देने में जाता है, वो अलग टेक्निकल विषय है। बिहार का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो 50,000 करोड़ से कम है साल का। तो आप इतने लोगों को पूंजी कहां से दे देंगे? पूंजी आपको बैंकों से दिलाएंगे। बैंक से दिलाएंगे इसलिए कि अब पैसा कहां है बैंक के पास? बैंक जो है वो बिहार से हर साल करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर करते हैं दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है। एक रेशियो होता है आरबीआई का जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, जो ये बताता है कि कितने बिहार के लोग कितना पैसा बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं और उसके एवज में कितना पैसा बैंक यहाँ लोन के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को दे रहा है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा 70 से 75% होता है। मतलब देश भर में जितने लोग 70 पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसका 70 से 75% पैसा बैंक वापस ऋण के तौर पर आपको देता है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए। बिहार में यह आंकड़ा है 40%। मतलब बिहार के लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसके एवज में बिहार के बैंक सिर्फ 40% लोन देते हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह है कि 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया दूसरे राज्यों में। 26 लाख करोड़ रुपया, ये टाटा बिरला का पैसा नहीं है, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, बिहार की आम जनता, ये बिहार की आम जनता का पैसा है। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया गुजरात, ये पैसा गया तमिलनाडु, ये पैसा गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। क्योंकि वहां सीडी रेशियो कितना है? वहां सीडी रेशियो 80, 85, 90, 95, 100। ये मेरा आंकड़ा नहीं, आरबीआई का आंकड़ा है। तो अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंक में जमा किया 100 रुपया, लोगों को ऋण मिला 105 रुपया। बिहार में लोगों ने जमा किया 100 रुपया, हमको ऋण मिला 40 रुपया। अब आप कहिएगा बिहार में इसकी चर्चा तो होती नहीं है। आप पत्रकार है, आप रिसर्च करके आए, आप भी नहीं सवाल पूछे कि बिहार में सीडी रेशियो कम क्यों है? क्योंकि यहाँ ना लोगों को, नेताओं को इसकी समझ है, ना इस पर कोई ध्यान है। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जहां चाहे वो करें। ये मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमिटी होती है जो कि जिसका काम है ये देखना कि कम से कम 70% सीडी रेशियो को बना के रखा जाए। आप फाइनेंस मिनिस्टर जाकर पूछिए, उसको खुद ही नहीं मालूम है, वो कहेगा ये क्या होता है। अगर वो आपको समझा दे और हम आपको आरबीआई का लिंक देते हैं, जाके देख लीजिए है कि नहीं है। अगर इसको टेक्निकली और समझना है तो आप जानिए कि डिसबर्सल तो 13% ही है। 40% सैंक्शन लोन के आधार पर सीडी रेशियो बता रहे हैं, एक्चुअल डिसबर्सल सिर्फ 13% है। क्योंकि बिहार में आप रहते हैं, आपने पैसा लोन सैंक्शन यहाँ कराया, घर खरीदा नोएडा में, या फिर बच्चे को पढ़ाने का फीस भरा बंगलोर कोटा में, तो पैसा तो वहीं पे खर्च हुआ। पूंजी का बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ है। इसलिए जनसुराज की जो सोच है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो बिहार में अगर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, बैंकर्स के साथ मिलकर काम किया जाए, तो अगर यहाँ 70% भी सीडी रेशियो कर दिया जाएगा तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लोगों को उपलब्ध हो जाएगा पूंजी के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, जिसका बड़े पैमाने पर असर समाज में होगा। तो अगर आप आज 1 कमरे का घर बना रहे हैं तो आप 4 कमरे का घर बनाने की स्थिति में होंगे। आप अपने खेती में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा पाएंगे। आज 4 गाड़ी आप टैक्सी के तौर पर चलाते हैं, कल 40 गाड़ी चलाने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों से ऋण सुलभ हो जाएगा, वो पैसा आपको उपलब्ध हो जाएगा।